कहानी की शुरुआत इस पहाड़ी पर बने एक आश्रम से होती है, जहाँ सुबह सुबह गौरी एक मटका लेकर नदी से पानी भर रही है और नदी में उस समय कुछ लोग स्नान भी कर रहे थे। आश्रम में माता खाना बना रही है और ये एक सिद्ध पुरुष गुरुदेव है जो अपना ज्यादा समय ध्यान पर व्यतीत करते हैं। गौरी पानी लेकर आई और इसके बाद माँ के काम में हाथ बंटाने लगी। इसी आश्रम में एक प्यारी सी गाय माता थी जिसकी सेवा सभी लोग करते थे। आसपास के गांव के लोग इस गाय को देखने आया करते थे। लोग इसे प्यार से कामधेनु कहते थे। यहाँ गुरुदेव अपने समाधि से उठे। गौरी एक रोटी और गुड़ लेकर आई और गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने जाकर वह रोटी और गुड़ गाय माता को खिलाया और वहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, माता अपनी क्षत्र छाया हमेशा बनाए रखना। गुरुदेव वह गाय को कभी बांधते नहीं थे। वह गाय आश्रम के खुले वातावरण में आराम से घूमा करती थी। इधर गुरुदेव ने भोजन ग्रहण किया और इसके बाद गांव की सैर पर निकल पड़े। वह आसपास के गांव में लोगों को उपदेश देने जाया करते थे। लोग गुरुदेव का बहुत सम्मान करते थे। तभी रास्ते के एक गांव में गुरुदेव लोगों से बात करने बैठ गए। इस छोटे से गांव का नाम चंपारण था। ये गांव गुरुदेव के रास्ते पर पड़ता था, तो लोग गुरुदेव को अच्छे से जानते थे। लेकिन गुरुदेव से मिलने आज जगदीश नहीं आया था। गुरुदेव बोले, आज जगदीश नहीं दिख रहा है। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि गुरुदेव शहर से उसका आज लड़का आया है, इसी वजह से वह आज नहीं दिख रहा है। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, पिता पुत्र का संबंध ही कुछ ऐसा होता है। गुरुदेव और गांव के लोगों के बीच कुछ देर बातचीत चलती रही। थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने राम राम किया और अपने रास्ते को चल दिया। गुरुदेव ने रास्ते में देखा कि एक जगह पर 4-5 बकरियां बंधी थीं और 2-3 लोग बैठे थे। वह लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। गुरुदेव उनके पास गए और बोले, भाइयों, इन बकरियों को ऐसे क्यों बांध रखा है? देखिए कितनी मासूमियत से देख रही है। इनको छोड़ दो तो कुछ खा पी लेंगी। एक मुस्लिम व्यक्ति मजाक में बोला, ये यहाँ क्या खाएंगी? शाम को इनको कोई खाने वाला है। गुरुदेव थोड़े हैरान हो गए। फिर बोले कि इनको कौन खाने वाला है? एक बोला, हम लोग और हमारे भाईजान सभी खाएंगे। पंडित जी, अगले दिन बकरीद है ना, इसलिए। गुरुदेव बोले कि इन मासूम जानवरों के साथ आप गलत कर रहे हो। पंडित जी, यह हमारा त्योहार है, कृपया कर इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। आप अपना प्रस्थान रखिए। गुरुदेव ने निराशा भरी निगाहों से उन बकरियों को देखा। गुरुदेव काफी देर तक वहां खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उनकी एक गाड़ी आई और उन बकरियों को अंदर डाला और उन्हें मौत के घाट उतारने को ले गए। गुरुदेव उन मासूम चेहरों को याद कर बहुत दुखी हो रहे थे। आज शाम में जब वह अपने आश्रम पहुंचे तो उनका चेहरा गहन सोच और चिंता में डूबा था। उनकी पत्नी सावित्री ने जैसे उन्हें ऐसा देखा तो फौरन उनके पास आई और बोली, क्या हुआ आपको? आज आप चिंतित परेशान दिख रहे हैं। गुरुदेव बिना जवाब दिए शांत बैठ गए। सावित्री की व्याकुलता और चिंता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद गौरी भी आ गई और माता पिताजी को दुखित देख वह भी दुखी हो गई। आप कुछ बताओ ना, आज आपको क्या हो गया है? गुरुदेव ने हिम्मत कर बताया, सावित्री, यहाँ एक ऐसा भी धर्म है जहाँ उनके त्योहार पर जानवरों को काट कर खाते हैं। इस जग में भगवान ने कितने जीव बना रखे हैं, हर जीव का भोजन भी अलग अलग बना रखा है, लेकिन यहाँ तो जीव जीव को ही खा रहा है। बोलते हुए गुरुदेव की आंखें नम थीं। ये बात सुनकर सावित्री को भी बड़ी हैरानी हुई और उसकी आंखें भर आईं। गुरुदेव ने आज रात्रि में खाना नहीं खाया और रात्रि में जब लेटे थे तो उनके सामने वही मासूम चेहरे दिखाई दे रहे थे। आज पूरी रात निकल गई लेकिन गुरुदेव को नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे वह नदी में स्नान करने गए और स्नान कर वह मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने बैठकर रो रो कर प्रश्न करने लगे, ये कैसी दुनिया बनाई है प्रभु? यहाँ तो लोग एक दूसरे को ही खा रहे हैं। ऐसे में मानव जाति का क्या होगा? ऐसा चलता रहा तो असहाय जानवरों को कौन बचाएगा? क्या आगे इंसान ही दुनिया पर राज करेंगे? क्या तुम्हारा यही न्याय है? तभी एक आकाशवाणी हुई, पार्थ धैर्य बनाए रखो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद अचानक गुरुदेव के मन में शांति का अभाव हुआ और फिर प्रणाम करके वह अपने आश्रम को लौट गए। गौरी पहले से ही गुड़ रोटी लिए खड़ी थी। गुरुदेव ने गुड़ रोटी लिया और गाय माता को खिलाया। गुरुदेव ने नजर भर के गाय को देखा। मन में सोचने लगे, ये जानवर किसी से कुछ भी नहीं मांगते और ना ही इन्हें कोई शिकायत है, फिर भी लोगों को इनसे न जाने क्या तकलीफ है। सोच में डूबे गुरुदेव आश्रम के अंदर गए और भोजन ग्रहण किया और आराम करने लगे। इधर रोज की तरह गौरी पानी लेने जा रही थी। उसी समय गांव के 3 लड़के नदी की तरफ घूम रहे थे। गौरी दिखने में भी सुंदर थी तो तीनों लड़के मजाक मजाक में गौरी पर गलत अभद्रता करते। गौरी आज अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। लड़के उसे गलत नजरों से देख रहे थे। किसी तरह गौरी वहां से अपने आश्रम को गई और जब माँ खाना बना रही थी तो वहीं एक जगह पर उदास बैठ गई। माँ ने पूछा, गौरी बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। बता तो बेटा क्या हुआ? तो वह रोने लगी। माँ ने हैरानी में पूछा, क्या हुआ बता तो। गौरी ने नदी के घाट की सारी घटना बताई कि आज जब मैं पानी लेने गई थी
तो 3 लड़के मुझ पर बहुत गलत गलत बातें कर रहे थे और वह रोने लगी। सावित्री ने सोचा ये क्या हो रहा है, लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव शाम में जब लकड़ियां लेकर आश्रम आए, इसके बाद सावित्री ने गौरी की बात बताई। गुरुदेव बोले, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ। गुरुदेव 1 हफ्ते से गांवों में आना जाना बंद कर दिया था। गुरुदेव अगले दिन इसका पता लगाने गांव को गए और अपने शिष्यों के पास बैठे। गुरुदेव, आप कुछ दिनों से आए नहीं, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना। गुरुदेव के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। गुरुदेव बताओ क्या बात है, हम सब आपके साथ हैं। गुरुदेव ने बताना शुरू किया कि कल मेरी बेटी के साथ किसी ने नदी के घाट पर अभद्रता की है। ये सुन लोग हैरान रह गए कि देवी स्वरूप कन्या के साथ ऐसा। आप तो उसका नाम बताओ, हम उसे कड़ी सजा देंगे। थोड़ी दूरी पर राहुल खड़ा ये सब सुन रहा था। वह फौरन वहाँ से रोहन के पास गया। गांव के लोग और गुरुदेव की बात जाकर बताए। रोहन हैरान की, वह लड़की साधु की बेटी है। हाँ भाई, अगर पिताजी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत होगी। दोनों हैरान परेशान वहीं बैठे रहे। इधर गुरुदेव ने कहा कि उन लड़कों को सजा दिलाने की भावना मेरी एक भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसी शिक्षा आप लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं तो आने वाले समय पर हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। इतना कह गुरुदेव वहां से चल दिया। गांव के लोगों पर गुरुदेव की बात अंदर तक चली गई। वह सभी आपस में एक निर्णय लिया कि हमें कुछ बड़ा फैसला करना होगा, नहीं गुरुदेव की बात सच साबित हो गई तो हम सभी एक न एक दिन परेशान होंगे। गांव के लोगों ने पता करना शुरू किया कि गुरुदेव की बेटी के साथ ऐसी अभद्रता का किसमें साहस हुआ। इधर हल्की स्माइल के साथ मनोज भी चला आ रहा था। रोहन और राहुल पहले से ही चिंतित बैठे थे। मनोज उन्हें देख थोड़ा हैरान हुआ। पास जाकर बोला, दोस्त क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो। रोहन ने मनोज को पूरी बात बताई। ये सुन मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल बोला, तूने ही पहले उसकाया था, तू बहुत शहर की रीति रिवाज अपना रहा है ना। ये गांव है भाई, यहाँ किसी की बहन बेटी पर गलत करने पर क्या होता है, तुम सोच भी नहीं सकते। मनोज डरते हुए बोला कि दोस्त कुछ उपाय बताओ, नहीं तो मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। मनोज जगदीश का ही लड़का था जो शहर से कुछ समय पहले आया था। इधर गांव के लोग उन लड़कों का पता लगा रहे थे। रोहन बोला कि ऐसा करते हैं, हम लोग फिर से शहर को निकल लेते हैं। मनोज बोला कि हाँ ये बात सही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राहुल बोला, तुम लोग पागल हो क्या, उस लड़की ने हम तीनों को देखा है, ऐसा करने पर गांव के लोग हम पर शंका करने लगेंगे, तो फिर क्या किया जाए दोस्त। राहुल ने कहा, हमें उस लड़की के पास जाकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। दोनों इस बात से सहमत हो गए और कल नदी के घाट पर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन वह आज नदी पानी लेने नहीं आई थी। वह तीनों वहीं बैठे रहे। तभी 2 महिलाएं बात कर रही थीं कि गौरी बिटिया 2-3 दिन से दिखी नहीं, क्या हो गया होगा। ऐसा करते हैं कल उनके आश्रम चलेंगे, वहीं से पता चलेगा। ये सुन उन लड़कों को और हैरानी हुई कि यार छोटे से कमेंट में उस लड़की ने नदी आना ही बंद कर दिया। मनोज बोला, यार यहाँ के लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। राहुल काफी समय से गाँव में ही था तो उसने बताया कि भाई शहर की दृष्टि से गाँव को देखना बंद करो। दोस्त वो भी यहाँ आना बंद कर दिया, अब क्या करे। राहुल बोला, अब लास्ट एक ही उपाय है। क्या दोस्त, जल्दी बताओ। अब हमें आश्रम में ही चलकर गुरुदेव और उस लड़की के चरणों में गिरकर माफी मांगना पड़ेगा। मनोज चौंक कर बोला कि दोस्त क्या बोल रहा है, भाई एक ही रास्ता है और कुछ नहीं है। अगर गांव के लोगों को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। तीनों ने बैठकर काफी देर तक विचार किया और फिर वह गुरुदेव के आश्रम की तरफ चल दिया। जब वह आश्रम के करीब पहुंचे तो उस समय गौरी आश्रम की सफाई कर रही थी। जैसे गौरी की नजर उन लड़कों पर पड़ी, वह फौरन भागकर अंदर चली गई। पास में खड़ी माँ ने देखा तो वह उन तीनों के पास गई। वह तीनों लड़के झुककर हाथ जोड़कर एक पश्चाताप के भाव से बैठ गए। ये देख सावित्री को थोड़ा अजीब लगा कि ये लड़के ऐसे क्यों बैठे हैं। उसी समय गुरुदेव का आश्रम में प्रस्थान हुआ और सावित्री के पास आकर बोले, ये लड़के ऐसे क्यों बैठे हैं। आश्रम के झोपड़ी के अंदर से गौरी भी देख रही थी। सावित्री बोली, इनको देखकर गौरी अचानक अंदर चली गई थी तो मैं इनके पास आई तो पता नहीं ये आकर ऐसे बैठ गए हैं। गुरुदेव बोले, बच्चों क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। मनोज बोला, गुरुदेव हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरुदेव हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। गुरुदेव बोले, आखिर हुआ क्या, हमें भी बताओ। सभी मौन बैठे थे। सावित्री बोली, बेटो हमें बताओ कि आखिर बात क्या है। तब हिम्मत कर राहुल बोला कि माथे, हम तीनों ने ही आपकी बेटी के साथ अभद्रता की थी। ये सुन सावित्री हैरान हो गई। क्रोध तो बहुत आया पर उन लड़कों के विनम्र भाव ने माँ की ममता को शांत कर दिया। रोहन बोला, माता हमें पता है हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, आप हमारे माता पिता समान हो, हमें जो सजा देंगे हमें खुशी खुशी मंजूर है। सावित्री गुरुदेव की तरफ देखी, बताइए मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, बेचारों से गलती तो हुई है लेकिन हिम्मत कर आश्रम माफी मांगने आए हैं।
गुरुदेव ने बिना कुछ जवाब दिए अंदर जाकर एक खत लिखा और अपने एक सेवक को देकर कहा कि इस खत को गांव पहुंचा दिया जाए। उन तीनों लड़कों से कहा, आप जाइए, कल सुबह 9 बजे आश्रम आ जाना, इस पर कल बात होगी। सेवक ने उस खत को गांव जाकर गांव के मुखिया को वह खत दिया और कहा कि गुरुदेव ने भेजा है। जब तीनों गांव को लौट रहे थे तो एक बोला, यार कल गुरुदेव क्या फैसला करेंगे? हाँ यार, आज ही कर देते तो अच्छा रहता, गांव के लोगों को भी पता नहीं चलता। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कल आकर मिलते हैं। बात करते हुए वह अपने गांव को जा रहे थे। इधर मुखिया भी थोड़ा हैरान था कि गुरुदेव ने खत भेजा आज पहली बार। मुखिया ने जैसे ही खत को खोल पढ़ना शुरू किया वह हैरान हो गया। उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि कल 10 बजे गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति और पंचायत के सदस्य मेरे आश्रम में आने का कष्ट करें, किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना है। मुखिया ने ये बात अपने कुछ सदस्यों से बताया। दादू, गुरुदेव ने ऐसा खत पहली बार भेजा है, पता नहीं भैया, कोई तो बड़ी बात जरूर है। मुखिया ने उस खत के अनुसार सभी गांव के घरों में सूचना पहुंचा दिया। सुबह करीब 8 बजे का समय था। तीनों लड़के आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम गांव से थोड़ा दूर था। सभी आश्रम को प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर देखा तो गुरुदेव ध्यान में लीन बैठे थे। वह तीनों जमीन में हाथ जोड़कर बैठ गए। करीब 10 बज गई। रोहन की नजर पड़ी कि आश्रम में तो पूरे गांव के लोग आ रहे हैं। मनोज और राहुल भी हैरान हो गए कि लोग यहाँ क्यों आ गए। जगदीश ने देखा कि मेरा बेटा यहाँ पहले से उपस्थित है। थोड़ी शंका हुई, लेकिन अंदर ही अंदर गर्व महसूस हुआ कि शहर से अच्छी शिक्षा लेकर आया है मेरा बेटा। सभी गांव के लोग गुरुदेव के सामने बैठ गए। जब गुरुदेव ध्यान से उठे, मुखिया ने आदर पूर्वक कहा, गुरुदेव आज हम सभी को बुलाया है, सब ठीक तो है ना? गुरुदेव बोले, सब ठीक तो है, लेकिन आप सभी को बुलाने के पीछे एक कारण है। सभी शांत बैठे गुरुदेव को सुन रहे थे और सबसे ज्यादा डरे हुए वह 3 लड़के थे। गुरुदेव बोले, एक फैसला होना है, उसमें सभी को आना उचित था। गुरुदेव, हम लोगों का फैसला तो आप ही करते हो। नहीं, ये फैसला कुछ ऐसा है जिससे आने वाली पीढ़ी की एक नई दिशा देगा, इसलिए सभी का फैसला करना मैंने उचित समझा। मुखिया बोला, गुरुदेव बताए क्या बात है? गुरुदेव ने तीनों को खड़ा होने को कहा। मनोज को खड़ा देख जगदीश हैरान दिख रहा था। फिर गुरुदेव ने बताया कि गौरी पर अभद्रता करने वाले यही तीनों हैं। कल तीनों माफी मांगने मेरे आश्रम आए थे। मैंने इन्हें कल ही माफ कर दिया था, लेकिन गांव वालों के सामने ये बात रखना उचित था। तभी जगदीश क्रोध में बोला, गुरुदेव आपने इसे माफ कर दिया है, लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा। गांव के मुखिया ने समझाया कि जगदीश बच्चे हैं, गलती हो जाती है। गांव की कमेटी ने आपस में बातचीत किया। एक ने कहा कि अगर इनको सजा नहीं दी गई तो ऐसी हरकत गांव का कोई और भी लड़का कर सकता है। थोड़ी देर बातचीत के दौरान ये फैसला किया कि इनको 1 माह गांव से दूर जंगल में रहे, अपना खाने पीने सोने की व्यवस्था स्वयं करे। जगदीश ने भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई और अगले दिन तीनों को एक दूर जंगल में छोड़ दिया गया। ये बात जब आसपास के गांव में फैल गई कि इतनी छोटी गलती की ये सजा, फिर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बीतने पर एक दिन गुरुदेव ने सावित्री से कहा कि हमारी बेटी अब शादी लायक हो गई है, तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, अब उसके लिए भगवान एक अच्छा जीवन साथी खोज दे ताकि हमारी बिटिया को कोई दिक्कत ना हो। गुरुदेव ने कहा, तो मैं फिर देखूं अपनी बिटिया के लिए राजकुमार। सावित्री ने कहा, जी हाँ बिल्कुल देखिए। इतना सुनते ही गौरी शर्माते हुए अंदर चली गई। गुरुदेव प्रसन्न बैठे थे। कल गुरुदेव दूर गांव जाने का फैसला किया। सावित्री ने भी उनको खाना पैक करके दे दिया ताकि देर हो जाए तो रास्ते में खा लेंगे। गुरुदेव को चलते चलते शाम हो गई थी। उन्हें एक पते पर जाना था जहाँ एक साधु महात्मा का आश्रम है, जहाँ वो अपनी बिटिया के रिश्ते की बात करना था। लेकिन शाम होने पर वह पास के गांव में रुकना उचित समझा। जब वह गांव गए तो गांव के लोगों ने गुरुदेव के रुकने की अच्छी व्यवस्था कर दी और कुछ लोग मिलने भी आए कि गुरुदेव से कुछ ज्ञान मिलेगा। सभी लोग अपनी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन एक गांव का व्यक्ति शांत बैठा था। दिखने में ठीक ठाक व्यक्ति था, पर गुरुदेव से कुछ बोल नहीं रहा था। जब बहुत देर हो गई तो गुरुदेव बोले, शिष्य तुम बहुत परेशान से बैठे हो, कोई समस्या है क्या? उस व्यक्ति का नाम मंगल सेन था, जिसकी गांव के बाहर एक हार्डवेयर की दुकान थी। उसकी एक 10 साल की बेटी और एक 22 साल का लड़का था। मंगल सेन अपनी दुकान से कमाकर अपना घर चलाता था। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी तो कुछ समय वहाँ भी देता था। गुरुदेव के पूछने पर मंगल सेन ने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। गुरुदेव ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। कोई तो परेशानी है इस व्यक्ति को, लेकिन इन सभी लोगों के कारण वह खुलकर बता नहीं रहा है। गुरुदेव बोले, तो मंगल सेन आज आपको मेरा एक काम करना होगा। जी गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। आज रात्रि का भोजन हमारा तुम्हारे घर से आएगा और तुम लेकर आओगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मंगल सेन अपने घर गया और पत्नी से बोला, गुरुदेव आए हैं हमारे गांव, खाना हमारे घर से जाएगा, तुम जल्दी से कुछ अच्छा सा खाना बना दो। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता पूर्वक अच्छा खाना बनाया। कुछ समय बाद सभी
गांव वासी अपने अपने घर को चले गए। इधर मंगल सेन गुरुदेव को खाना लेकर पहुंचा। गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक खाना ग्रहण किया और इसके बाद मंगल सेन बर्तन लेकर जाने ही वाला था कि गुरुदेव बोले, शिष्य जरा बैठो, तुमसे बात करना है। मंगल सेन हाथ जोड़कर बैठ गया। गुरुदेव बोले कि तुम्हें कोई चिंता सता रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। शिष्य, जब तक तुम मुझे अपनी चिंता का कारण नहीं बताओगे मैं उसका समाधान कैसे करूंगा। बहुत हिम्मत जुटाकर मंगल सेन बोला कि गुरुदेव, 3 साल पहले की बात है, जब मेरे लड़के ने 12वीं पास की तो वह मुझसे बोला कि पापा मुझे बाहर पढ़ाई करने जाना है। मैंने सोचा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो कुछ काम मिल जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा मेहनत कर करके उसकी पढ़ाई लिखाई का पैसा दे रहा था, लेकिन गुरुदेव वह शहर में किसी गलत संगत से बिगड़ गया है। गंदी गंदी गालियां देने लगा है और नशा करने लगा है। किसी को गलत गलत कविताएं लिखा करता है और जब भी मैं उसे समझाता हूँ तो बोलता है ये मजाक है पापा, आप नहीं समझोगे। कई बार मेरी पत्नी ने भी समझाया है लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। गांव के लोग मुझे भी बुरा भला कहते हैं कि थोड़े तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया होता तो आज ये ऐसा नहीं होता। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कल उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे समझाऊंगा। मंगल सेन बोला, गुरुदेव आपको ना वह कुछ गलत बोल दे तो मैं जीवन में आपको मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। गुरुदेव बोले, तुम चिंता मत करो, हमारा कर्तव्य है गलत रास्ते पर चलने वाले को सही मार्गदर्शन देना। तुम उसे कल मेरे पास लेकर आओ। मंगल सेन ने कहा, ठीक है, और वह बर्तन लिए और अपने घर को चल दिया। मंगल सेन घर में जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी से बताई। ये सुन पत्नी भी खुश हो गई कि गुरुदेव हमारे बेटे को जरूर समझा देंगे। अगली सुबह मंगल सेन अपने बेटे के साथ गुरुदेव के पास जा रहा था। रास्ते में बेटे ने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो पापा? आज मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना था। बेटा, हमारे गुरुदेव आए हैं, तुम उनसे कभी मिले नहीं हो। आज उन्होंने गाँव में प्रस्थान किया है, इसलिए उनसे मिलाने को ले जा रहा हूँ। अरे यार पापा, फिर कभी मिल लूंगा। बेटा, वो हर किसी से नहीं मिलते, तुम्हें तो उन्होंने स्वयं बुलाया है। ये सुन प्रिंस खुश हो गया, यानी मुझसे उनको आज मिलना है। बातों बातों में वह उनके पंडाल में पहुंच गए। मंगल सेन बोला, गुरुदेव मेरा बेटा, आओ बेटा हमारे पास बैठो। मंगल सेन, हमें आपके बेटे से कुछ आपस में बात करना है, आप कुछ समय बाद आइएगा। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा आप क्या करते हो? कुछ नहीं गुरुजी, अभी पढ़ाई पूरी हो गई तो ऐसे ही। बेटा, गांव के लोग तुमसे चिढ़ते क्यों हैं? क्या बताऊं गुरुजी, यहाँ के लोग मजाक समझते ही नहीं हैं। मैं जब शहर में रहता था तो हम दोस्त लोग खूब मजाक करते थे। बेटा, गांव के लोग पागल होते हैं, तुम तो खूब गालियां दिया करो। प्रिंस चौंक कर गुरुजी को देखने लगा। गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो? गुरुदेव बोले, मैंने सुना है कि तुम अच्छी कविताएं भी लिख लेते हो। नहीं गुरुजी, वो तो ऐसे ही मजाक लिखता रहता हूँ। गुरुदेव बोले, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है गुरुजी। एक बहुत बड़े महाकवि थे जिनका नाम कालिदास था। कालिदास का एक ही महाकाव्य है जो अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, जिसका नाम है कुमार संभव। वह महाकाव्य को उस समय के राजा के पुत्र कुमार के जन्मदिन पर दिया जाना था। कालिदास दिन रात उसे लिख रहे थे। जिस महाकाव्य की बात कर रहा हूँ वह माता पार्वती की भगवान शंकर के विवाह पर आधारित है कि कैसे कुमार पैदा हुए। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय इसका ग्रंथ था। कालिदास लिख रहे थे कि माता पार्वती ने कैसे अपर्णा व्रत किया और कैसे उन्हें भगवान शंकर मिले। इसके बाद कैसे माता पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कालिदास ने माता पार्वती और भगवान शंकर जी के शयन कक्ष का वर्णन प्रारंभ किया, कहते हैं कि ऊपर सरस्वती को माता ने बुलाकर पूछा कि ये कौन मूर्ख है जो माता पिता के अंतरंग बातों को यहाँ लिख रहा है। सरस्वती माता बोली कि ये विश्व का सबसे बड़ा कवि है, ये होगा कवि, पर मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि आज के बाद ये एक शब्द ना लिख पाए। कालिदास पक्षाघात से मर गए, लेकिन उसके बाद एक लाइन ना लिख पाए। शब्द ब्रह्म है, भगवान है, अगर इसका अपमान करोगे तो सरस्वती तुम्हें एक दिन मिटा देगी। प्रिंस गुरुजी के मुंह से ये बात सुन हक्का बक्का सा रह गया और हाथ जोड़कर और आंखें नम गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गुरुदेव बोले, आज से माता पिता की आज्ञा का पालन करना और मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाना और खूब भगवान का नाम जप करना है। इसके बाद गुरुदेव ने अपना प्रस्थान रखा। इधर जब प्रिंस घर पहुंचा तो माँ के सामने बैठकर रोने लगा। माँ बोली, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? माँ मुझे माफ कर दो, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुमन समझ गई कि गुरुदेव ने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दिया है। सुमन ने अपने पति को भी खुशखबरी दी कि हमारा बेटा सुधर गया। मंगल सेन तुरंत गुरुदेव के पास गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि गुरुदेव ने आगे प्रस्थान कर लिया है। गुरुदेव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक माताजी पूजा के लिए फूल तोड़ रही है। माते, हम चंदपुरा गांव से कुछ दूरी पर हमारा आश्रम है, हम रिश्ते के सिलसिले में आपके पास आए हैं। माता ने कहा, महात्मन आइए बैठिए। गुरुदेव आश्रम के अंदर बैठ गए
और थोड़ी देर बाद साधु महात्मा आए और बोले, कैसे आना हुआ महाराज जी? स्वामी जी, सब आपकी कृपा है। थोड़ी देर बाद मातेश्वरी पानी लेकर आई। गुरुदेव ने पानी पिया और फिर आगे रिश्ते की बात की गई। बातचीत के दौरान ही साधु का लड़का रामायण की किताब लिए चला आ रहा था। गुरुदेव बोले कि बालक कहाँ से आ रहे हैं? साधु महात्मा बोले, आज पास के गांव में रामायण का कार्यक्रम था तो सुबह आज वहां गया था। लड़के ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कुछ बातचीत होती रही। गुरुदेव को बालक का स्वभाव बहुत पसंद आया। मन ही मन उन्होंने बेटी का हाथ देना उचित समझा। साधु महात्मा बोले कि किसी शुभ दिन हम आपके यहाँ आते हैं और रिश्ता पक्का करते हैं। गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी का इंतजार रहेगा, और फिर वह अपने आश्रम को प्रस्थान किया। लौटते समय भी उन्हें शाम हो गई थी तो आज गुरुदेव को एक और गांव में रुकना पड़ा। उस गांव के लोग भी गुरुदेव को अच्छे से जानते थे, तो जैसे गुरुदेव को देखा तो फौरन उनके रुकने की व्यवस्था की और फिर रात को गांव के कुछ लोग उनके पास आए कि गुरु से कुछ ज्ञान मिलेगा। बातचीत के दौरान गुरुदेव को गांव के एक व्यक्ति ने बताया, गुरुदेव हमारे गांव में 6 माह पहले। कहानी का अगला अध्याय भी जल्दी ही आएगा। हमारे साथ जुड़े रहे।